वेलकम डियर फ्रेंड्स। आप बहुत तेजी से वायरल हो रही एक खबर को सोशल मीडिया पर सुन रहे होंगे कि एक रिसर्च के मुताबिक बहुत ही जल्द इस धरती से पुरुषों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बताया जा रहा है क्रोमोसोम्स को, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो होता है ये एक्स और वाई टाइप का होता है। पूरा डिटेल हम जानेंगे, लेकिन इसके पहले हम ये भी समझ लेते हैं कि क्या कभी जो इंसानों के साथ होने वाला है, क्या ये किसी और स्पीसीज के साथ ऐसा हो चुका है? तो जी हाँ, ऐसा हो चुका है चूहों के साथ में। चूहों की एक स्पेशल स्पीसीज होती है, एक स्पेशल प्रजाति होती है। उस प्रजाति के साथ में ऐसा ही हुआ था कि जो उसके मेल क्रोमोसोम्स होते हैं, वाई क्रोमोसोम्स, वो खत्म हो गए, जिसकी वजह से जो चूहों के जो मेल चूहे थे, उस प्रजाति के जो चूहे थे, उसमें से जो मेल चूहे थे वो फिर भी उनका अस्तित्व बना रहा। लेकिन दिक्कत ये थी कि उनका अस्तित्व तो बना रहा, लेकिन उनके बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजमेंट आ गए। जैसे उनके जेनाइटल ऑर्गन में चेंजमेंट आया, उनके स्पर्म काउंट में और स्पर्म की क्वालिटी में चेंजमेंट आया, उनके हेल्थ में चेंजमेंट आया। तो चूहों के साथ में हम कंपेयर करके समझ सकते हैं कि अगर इंसान के साथ में जब ऐसा होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि इंसान का, यानी कि जो मेल है, मेल का अस्तित्व बना रहेगा, और अगर बना रहेगा तो कैसा होगा मेल के बॉडी का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है पहले, कि इसी के बेसिस पर ये स्टडी की जाती है कि इंसान के बॉडी के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, किसी मेडिसिन वगैरह का या कोई भी रिसर्च वगैरह जो होता है बॉडी से रिलेटेड। तो चूहों से होता है, तो चूहों से ही हम समझ सकते हैं कि इंसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके पहले हम इस वीडियो में कई टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहले हम समझेंगे क्रोमोसोम्स क्या होता है, फिर हम समझेंगे ये हमारी बॉडी के अंदर क्या चेंजमेंट लाता है। उसके बाद हम समझेंगे कि क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में होता कहाँ है, कितने टाइप का होता है, और जो सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण में ये कैसे एक बहुत ही ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है, और ये कब लिंग निर्धारण होता है और कैसे होता है ये भी समझेंगे। फिर एक जो जीन है SRY जीन, इसके बारे में हम समझेंगे, क्योंकि यही मेन चीज़ है जो जेंडर को, जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, समझेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे कि जो चूहों के ऊपर स्टडी हुई थी, जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, वो एक्सपेरिमेंट हुआ था होकाइडो यूनिवर्सिटी में, जो कि जापान में पड़ता है। और सबसे पहले इसी ने देखा था कि जो चूहे हैं उनके अंदर वाई क्रोमोसोम्स खत्म हो गया, तो उसके बाद उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है, ठीक है। तो उसका चूहों के ऊपर सेक्स डिटर्मिनेशन, उसके टेस्टोस्टेरोन पर क्या फर्क पड़ गया, स्पर्म काउंट पर, ठीक है ना। उसी तरह से उनके इम्यून सिस्टम पर, हार्ट पर और एज में, यानी कि उनकी लाइफ स्पैन में क्या फर्क पड़ा, इस पूरे को डिटेल में समझेंगे। इतने आसान तरीके से समझाऊंगा, चाहे अगर आपका बैकग्राउंड साइंस हो या नहीं भी हो, तो भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पॉइंट को। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये क्रोमोसोम्स होता क्या है। देखिए क्या होता है, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, होता क्या है, जिस तरह से पहले अपने देश में राजा हुआ करते थे, और राजा का एक कैबिनेट यानी कि एक मंत्री परिषद होता था, जिसमें उनके प्रधानमंत्री, सेनापति, राजकोष के अध्यक्ष या तरह तरह के जितने भी डिपार्टमेंट होते थे, ठीक है, तो उसके मंत्री होते थे, उनका एक मंत्रिमंडल होता था। उसके बाद सैनिक वगैरह होते थे, कि जैसे राजा अगर अच्छा था तो अच्छे ऑर्डर देता था, पब्लिक में अच्छा काम होता था, राजा खराब था तो खराब ऑर्डर देता था और पब्लिक में खराब काम होता था। इसी के बेस पर हम समझ सकते हैं कि राजा जो होता है ये क्रोमोसोम्स है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जिस तरह से, जैसे ये हमारे शरीर का जो प्रोग्रामिंग हुआ है, प्रोग्रामिंग मतलब जैसे अगर हमारे लंग्स यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर किडनी क्यों नहीं है, यहाँ पर हमारा हार्ट है तो यहाँ पर हमारे लीवर क्यों नहीं है, लीवर यहीं क्यों होता है, स्टमक यहीं क्यों होता है, किडनी लेफ्ट राइट यहीं क्यों होती है, हमारे दोनों पैर नीचे ही क्यों होते हैं, हमारे चेहरे की बनावट जो होती है वो हमारे पेरेंट्स से कैसे मिलती है, हमारे माता पिता से कैसे मिलती है, हमारे जो चेहरे की जो कलर होता है वो हमारी आँखों का कलर, हमारी हाइट, ये जितनी भी पर्सनैलिटीज होती हैं ये माता पिता से क्यों मिलती है। ये सब कुछ जितनी भी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर चेंजमेंट होते हैं, चाहे वो अच्छी चीज़ हो चाहे वो बुरी चीज़ें जैसे बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, या फिर थायराइड वगैरह है, कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो बीमारियां होती है, ये भी जो हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट होती है, ये सब क्रिएट करने वाला सब कुछ है ये क्रोमोसोम्स। हमारे शरीर में बुढ़ापा आता है क्रोमोसोम्स की वजह से, हमारे शरीर में जो बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, माता की जीन या पिता की तरह शक्ल मिलता है, उसके लिए क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि क्रोमोसोम्स हमारे शरीर का पूरा निर्माण करता है, इसके एक एक ऑर्गन का, कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे बनेगा, इसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। दोस्तों, आपने सुना होगा DNA, एक शब्द सुना होगा, DNA यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में आपने सुना होगा। तो इसी तरह से दोस्तों क्या होता है कि जो DNA होता है ये बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के बना होता है, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे पीसेस से मिलकर के बना होता है। ये जैसे ये जीन है, ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है, जिनको हम जीन कह सकते हैं। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, जब ये टुकड़ों का एक ग्रुप तैयार हो जाता है तो इसी से क्या बन जाता है, DNA बन जाता है। तो जो DNA होता है, आपने देखा होगा उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो जो DNA होता है ये छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के बना होता है, और इन छोटे टुकड़ों
को हम जीन कहते हैं। तो यानी कि जीन के ग्रुप से क्या बन जाता है, डीएनए बनता है। और जो डीएनए है इन्हीं के कलेक्शन से, जब प्रोटीन और डीएनए का कलेक्शन होता है तो वो क्रोमोसोम्स बना देता है। तो दोस्तों जो क्रोमोसोम्स होता है इसके अंदर कोडिंग होती है, मेमोरीज होती हैं, जो किसी भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में यानी कि गर्भावस्था में, गर्भधारण की स्थिति में ही ये तय कर देता है क्रोमोसोम्स। यानी कि डे 1 से, जिस दिन कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है उसी दिन से ही ये निर्धारित हो जाता है कि जो शरीर उस महिला के शरीर गर्भ में जो शरीर बनने वाला है वो मेल का होगा कि फीमेल का होगा, वो क्रोमोसोम डिसाइड करता है। उसकी बॉडी के कौन से ऑर्गन की स्थिति कहाँ पर होगी, वो बॉडी का निर्धारण उसकी मम्मी की शक्ल पे जाएगा, पापा की शक्ल पे जाएगा, इसका निर्धारण ये सब क्रोमोसोम्स करता है। यहाँ तक कि हमारे जो फिंगर्स के जो ये निशान होते हैं, जो थंब इम्प्रेशन वगैरह होता है, ये सब भी क्रोमोसोम्स की वजह से ही होता है। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये कहाँ पर होते हैं हमारी बॉडी में। तो दोस्तों ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इसका लोकेशन क्या होता है, जिस तरह से अगर एक दीवार जो बनी होती है, हमारे घर का जो दीवार है उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, ईंट होती है। यानी कि जो बेसिक यूनिट जो होती है ईंट होती है। जब एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, चौथी ईंट, इस तरह से लेयर बाय लेयर जब ईंट को रखते चले जाते हैं तो पूरी की पूरी दीवार बनती है। वैसे ही डियर फ्रेंड्स हमारा जो शरीर होता है ये छोटी छोटी बेसिक यूनिट से मिलकर के बना है और उस यूनिट को सेल कहते हैं। और जो सेल होता है इसके अंदर, यानी कि अगर एक सेल को आप थोड़ी देर के लिए एक किंगडम, एक राज्य मानो, एक साम्राज्य मान लो थोड़ी देर के लिए एक सेल को, और इस सेल के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है। यानी कि जिस तरह से आप समझ लो कि एक राज्य होता है, राज्य के अंदर किला होता है और उस किले के अंदर राजा बैठा रहता है, उसी तरह से एक सेल जो होता है वो राज्य मान लो और उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसको आप फोर्ट यानी कि किला मान लो और उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है इसको आप राजा मान लो। राजा जैसा आदेश करेगा वैसे ही जो सेल के अंदर बाकी ऑर्गन्स होते हैं जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। वैसे ही केमिकल्स, हार्मोन्स वगैरह रिलीज होता है हमारे शरीर में, वैसे ही हमारे शरीर की बनावट होती है। ये सब कुछ डिसाइड करता है ये क्रोमोसोम्स। तो ये क्या होता है, हमारे सेल के अंदर होता है। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम्स। और ये जो क्रोमोसोम्स होता है एक सेल के अंदर, हमारे पास एक सेल में, ह्यूमन में एक सेल के अंदर यानी कि एक कोशिका के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है ना। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और दूसरे जो होते हैं वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। हर एक सेल में 46 यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसे 23 जोड़ी कहा जाता है। तो जो 46 क्रोमोसोम्स में से सारे के सारे एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं फीमेल में, और जो मेल होता है उसके अंदर जो लास्ट पेयर होता है, यानी कि अगर हम 44 बात करते हैं, 44 क्रोमोसोम्स जो होते हैं यानी कि जो 22 पेयर होते हैं, जोड़े जो होते हैं, ये होते हैं एक्स क्रोमोसोम्स के एक कॉम्बिनेशन होते हैं, पेयर होते हैं। लेकिन जो लास्ट का जो 20, ये 44 के बाद 46, 45 और 46th वाला, 45th वाला और 46th वाला जो क्रोमोसोम्स होता है यही डिसाइड करता है कि बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा, जिसका डिसीजन एम्ब्रियोनिक स्टेज में यानी कि गर्भावस्था में ही तय हो जाता है। ये होता क्या है कि जैसे ही, क्योंकि फीमेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम्स होता है, जैसे ही फीमेल के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम्स है उसके साथ में जैसे ही मेल का एक्स क्रोमोसोम कंबाइन करता है तो डबल एक्स मिल करके लड़की का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि ये जो क्रोमोसोम्स मिले हैं इन क्रोमोसोम्स के कॉम्बिनेशन से गर्ल का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से अगर फीमेल के एक्स क्रोमोसोम्स में, जैसा कि मैंने बताया कि फीमेल में एक्स क्रोमोसोम्स ही होते हैं, जैसे ही इसके साथ वाई क्रोमोसोम का, मेल का वाई क्रोमोसोम्स फीमेल के एक्स क्रोमोसोम्स के साथ कंबाइन होता है तो वो मेल बॉडी यानी कि लड़के का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसी तरह से लिंग का निर्धारण डे 1 से ही हो जाता है। जब कोई भी लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो फर्स्ट डे से ही ये डिसाइड हो जाता है कि वो लड़का होगा या लड़की होगी ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट के फॉर्मेशन में ही, जाइगोट क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म और एग का, जो फर्टिलाइजेशन फीमेल के जो फैलोपियन ट्यूब में होता है उसी के टाइम में ही वहां पर ही जाइगोट बनता है और वही फर्टिलाइजेशन ही डिसाइड कर देता है कि मेल होगा कि फीमेल होगा। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो डीएनए होता है ये छोटे छोटे जीन से मिलकर के बना होता है। जीन के कॉम्बिनेशन से डीएनए बनता है और डीएनए के कॉम्बिनेशन से आप कह सकते हैं क्रोमोसोम्स बनता है। तो जो जीन होता है दोस्तों, ये जीन जो होता है जो डीएनए के अंदर जो जीन होते हैं, हर जीन का एक अपना काम होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एक डीएनए का स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो इस डीएनए के स्ट्रक्चर में जो ये यूनिट आप देख रहे हैं यानी कि जो जीन है, जैसे ये जो जीन है ये रिस्पॉन्सिबल हो सकती है आपके आंखों के कलर के लिए, ये जो जीन है ये रिस्पॉन्सिबल हो सकती है डायबिटीज़ की बीमारी देने के लिए, है ना। ये जो जीन है ये रिस्पॉन्सिबल हो सकती है आपकी हाइट को डिसाइड करने के लिए। ये जो जीन होती है इतनी दूर की, ये रिस्पॉन्सिबल हो सकती है आपके अंदर थायराइड की बीमारी आनी है या नहीं आनी है। इसी तरह से बुढ़ापे की अपनी जीन होती है, यानी कि जो बॉडी के अंदर चेंजमेंट समय के साथ में आते हैं या जो भी फंक्शनिंग होती है इन सब के
लिए रिस्पॉन्सिबल जो अलग अलग तरीके का जीन होता है, जीन में अपनी मेमोरी होती है और इसी मेमोरी से ही पूरी बॉडी की फंक्शनिंग होती रहती है। तो इसी तरह से एक जीन होता है SRY जीन। दोस्तों SRY जीन का मतलब होता है सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाई। तो ये जो सेक्स डिटरमाइनिंग जो जीन होता है ये सिर्फ वाई क्रोमोसोम्स पर पाया जाता है। तो वाई क्रोमोसोम्स पर पाया जाता है और यही जो जीन होता है, जो मेल का जो जेनाइटल ऑर्गन होता है, टेस्टिस जो बनता है, वो इसी जीन के अंदर ही वो कोडिंग होती है। वाई क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले SRY जीन के अंदर ही पुरुष का जो टेस्टिस बनता है और टेस्टोस्टेरोन जो रिलीज होता है, यानी कि जो मेल कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछों का आ जाना, आवाज का भारी हो जाना, यानी कि जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स जितने भी होते हैं वो सब कुछ डिसाइड करने वाला SRY जीन होता है। अब जो खतरा बताया जा रहा है स्टडी के अकॉर्डिंग, वो यही बताया जा रहा है वाई क्रोमोसोम्स जब खत्म हो जाएगा तो वाई क्रोमोसोम्स के खत्म होने से ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये तो वाई क्रोमोसोम्स का एक बहुत ही छोटा सा यूनिट है ना, बहुत ही छोटा यूनिट है। तो जब वाई क्रोमोसोम का अस्तित्व खत्म तो इसका अस्तित्व अपने आप खत्म हो जाएगा। होकाइडो यूनिवर्सिटी में इसकी प्रॉपर स्टडी हुई थी। यहाँ पर स्टडी ये हुआ था कि जो स्पेशल तरह के जो चूहे थे कुछ, उनके ऊपर स्टडी में ये पाया गया कि उनके अंदर की जब वाई क्रोमोसोम्स खत्म हो गए तो उनके अंदर का जो SRY जीन होता है, इसको निकाल, ये जो जीन थे ये आ गए उनके X क्रोमोसोम पे, यानी कि जो वाई क्रोमोसोम के ऊपर एक्टिव रहा करते थे वो समय के साथ में वाई क्रोमोसोम जब खत्म हुआ तो ये जीन निकल कर आ गए हैं X क्रोमोसोम पे। अब X क्रोमोसोम पे आने का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो X क्रोमोसोम होता है वो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को ही लेकर के कैरी ऑन रखता है। अब आप सोचिए, मैंने आपको बताया था कि डबल X क्रोमोसोम जब मिलते हैं तो एक फीमेल बेबी का, यानी कि एक बेबी का, यानी कि एक बच्ची, यानी कि लेडीज का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर आप इस लेडीज के कैरेक्टरिस्टिक्स को रखने वाले जीन के ऊपर, इस क्रोमोसोम्स के ऊपर अगर आप मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को, टेस्टोस्टेरोन वगैरह जो जेनेटल ऑर्गन या मेल कैरेक्टरिस्टिक को क्रिएट करने वाले जीन को जब आप यहां पर पहुंचा देंगे तो क्या होगा? यही चीज चूहों के साथ में हुआ ये कि जैसे ही इनके वाई क्रोमोसोम्स पर इस SRY जीन को, जो इसके मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, उसको जब पहुंचाया गया तो यहां पर देखा गया कि जो चूहे थे उनके अंदर जो उनके जो जेनेटल ऑर्गन्स थे उनमें क्या चेंजमेंट आया। जैसे क्या था कि किसी किसी चूहों में जो टेस्टिस बना वो पूरी तरह से फुल्ली डेवलप्ड टेस्टिस नहीं हुआ, और अगर किसी किसी चूहों में ओवरीज बना तो जो ओवरीज बना वो फुल्ली डेवलप नहीं हुआ, ना तो वो कायदे से मेल रह पाया और ना तो कायदे से फीमेल रह पाया। और हद तो तब हो गई किसी किसी चूहे में तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन था, यानी कि जो टेस्टिस, एक्चुअल में आप समझ लीजिए कि ओवरीज क्या होता है, ओवरीज फीमेल के अंदर होता है। जैसे आप देखते हैं कि जो एग रिलीज होता है वो फीमेल के अंदर ओवरीज के अंदर से होता है, और जो टेस्टिस होता है यानी कि जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है वो मेल में होता है, वो टेस्टिस में होता है। अब जो चूहे आए जिनके अंदर वाई क्रोमोसोम्स खत्म हो गया था, तो जो अगर टेस्टिस वाले चूहे बन रहे थे तो उनके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं आ पा रहे थे। ओवरीज जो बन रहे थे उसके अंदर कायदे से ओवरीज नहीं थी, किसी किसी में तो दोनों का मिक्सअप हो गया था, यानी कि ना तो पूरी तरह से ओवरीज था और ना तो पूरी तरह से टेस्टिस था। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया गया है? ओवोटेस्टिस बना दिया गया, यानी कि दोनों के कॉम्बिनेशन को। तो इस तरह से जो जनरेशन आ रही थी चूहों की वो बड़ी खतरनाक थी। उसमें देखोगे तो कायदे से आपका जो उस तरह के चूहे थे उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन जो था वो कायदे से हो नहीं पा रहा था। उनके टेस्टोस्टेरोन का मतलब होता है, यानी कि मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल टेस्टोस्टेरोन होता है। तो चूहे के अंदर जो इस तरह से चूहे बने थे जिनके X क्रोमोसोम पर ये SRY जीन लाया गया था, तो उनके जो स्पर्म काउंट थे वो कम हो गए थे, और जो स्पर्म जो कम बचे थे उसकी क्वालिटी भी खराब हो गई थी। उनका इम्यून सिस्टम वीक हो गया था, उनका हार्ट की फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो गई थी, अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था, और उनका लाइफ स्पैन भी काफ़ी कम हो गया था। तो दोस्तों एक्चुअल में होता क्या है, नेचर के अंदर, हाँ कहते नहीं है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो वैसे ही क्या होता है कि नेचर के अंदर आने वाले समय में चेंजमेंट होता रहता है हर एक स्पीसीज में, चाहे वो प्लांट को ले लो, चाहे एनिमल को ले लो, चाहे वो ह्यूमन स्पीसीज को ले लो। हालांकि ह्यूमन स्पीसीज भी बायो की हिसाब से एक एनिमल ही है। तो जो चेंजमेंट होता है ये जो चेंजमेंट होता है तो कहीं ना कहीं नेचर इसको एडजस्ट भी कर लेती है, कुछ ना कुछ इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ करके भी रखती है नेचर, ठीक है। तो ये आने वाले समय में देखा जाएगा कि क्या रिस्पांस होता है, लेकिन उसको देखने के लिए ना तो आप रहेंगे ना तो हम रहेंगे, क्योंकि ये जो चेंजमेंट होगा वाई क्रोमोसोम्स का पूरी तरह से खत्म होना, ये बताया जा रहा है लगभग 10 मिलियन साल के बाद में होगा, ठीक है ना। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, बोर्ड स्मार्ट जरूर नहीं है, लेकिन बोर्ड स्मार्ट तो नहीं है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो बिल्कुल स्मार्ट मिला है आपको, ठीक है ना। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट